नौकरी बोझ क्यों लग रही है? नौकरी कोई बोझ नहीं है। मैं ऐसे मित्रों को बता देना चाहता हूं जो अपनी नौकरी से परेशान हैं या उनको बोझ महसूस हो रहा है। मैं सीधे तौर पर उनसे कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की मेंटेलिटी है, यदि हम उसको उतार कर फेंक दें तो हमें एक बहुत ही हल्का महसूस होगा। मनोविज्ञान कहता है कि शब्द में बहुत फर्क पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई समाज किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को या किसी आदिवासी या किसी जंगल के व्यक्ति को राजा साहब या प्रधान साहब जैसे शब्द से उसको संबोधित करने लगे, या किसी राजा या किसी बड़े व्यक्ति को उसको शूद्र जैसे शब्द से संबोधित करें, तो आप बहुत ही ज्यादा नहीं 3 से 4 साल में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा है, जो विद्वान है, यदि उसको शूद्र से या मूर्ख शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो उसकी मेंटेलिटी धीरे धीरे मूर्ख में ही तब्दील हो जाएगी। और जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है उसे राजा साहब या सरकार या प्रधान जैसे शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी राजा के तुल्य होने लगता है। यह फर्क ज्यादा नहीं, आप 3 से 5 साल में देख सकते हैं। उसमें राजस्व राजा के गुण आने लगेंगे। अब विद्वान व्यक्ति को यदि आप मूर्ख शब्द से सब कोई पुकारने लगे, पूरा समाज, तो विद्वान व्यक्ति भी मूर्ख की श्रेणी में चला जाएगा। हमारे समाज के साथ यही हुआ है। जिन्होंने भी समाज को बांटा है तो कुछ समाज को उच्च कर दिया और कुछ को इतना नीचे कर दिया कि वो कभी भी समझ ही नहीं पाए। खैर, मैं आपसे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग को साझा करना चाहूंगा। एक स्कूल में ऐसे 40 बच्चों को 7 वैज्ञानिकों ने प्रयोग के लिए लिया। जो 40 बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पूरी स्कूल में एक टेस्ट लिए जिसमें 40 बच्चे सफल हुए, मतलब एक कैटेगरी के हुए। उसमें से 40 में 2 ग्रुप बनाया गया। ए ग्रुप में 20 बच्चे रखे गए और बी ग्रुप में 20 बच्चे रखे गए। ए ग्रुप में एक टेस्ट फिर से लिया गया, बी ग्रुप में टेस्ट फिर से लिया गया। और जब रिजल्ट घोषित किए तो उसमें यह कहा गया कि एक ग्रुप वाले बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। यह सिलसिला, यह प्रयोग करीब 3 महीने तक चलता रहा। और जब दोबारा टेस्ट हुआ तो बिल्कुल ही सेम परिणाम देखने को नहीं मिले। जो एक कैटेगरी में डाले गए थे 20 बच्चे, वो इंटेलिजेंट निकले, और जो बी कैटेगरी में बच्चे डाले गए थे वो एकदम लो लेवल की स्तर में चले गए, क्योंकि उनको करीब 30 दिनों तक सभी लोग लो लेवल कहते रहे, तो उनकी मेंटेलिटी लो लेवल में चली गई। लेकिन रिजल्ट अनाउंस के बाद एक साइंटिस्ट ने दिमाग का प्रयोग करते हुए कहा, हमसे गलती हो गई। जो व्यक्ति बी में हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और जो ए में हैं
वो लो लेवल के स्टूडेंट हैं, यह अनाउंस कर दिया गया। फिर प्रयोग चलता रहा, 3 महीने बाद फिर टेस्ट हुआ तो बहुत ही हैरानी करने वाली बात निकली कि बी क्लास के जो लो लेवल पहले कर दिया गया था, जब भी अनाउंस कर दिया गया कि इंटेलिजेंट हैं, तो बी क्लास वाले बच्चे इंटेलिजेंट सिद्ध हुए और ए क्लास के सभी बच्चे लो लेवल के स्तर में चले गए। ऐसा कैसे हुआ? क्या कोई जादू हुआ या कोई कुछ हुआ? मनोविज्ञान कहता है कि शब्द का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम किसको किस शब्द से पुकारते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नौकरी, यह जो शब्द है, ये नौकर शब्द से बना है। आपको नौकरी इसलिए बोझ लगती है क्योंकि जो नौकरी शब्द का मेंटेलिटी है वो नौकर शब्द है। मैंने आज तक करीब काफी मित्रों से मिला, मैंने उनसे यही सुना कि हम नौकरी करेंगे, हम नौकरी करेंगे। अच्छी बात है, नौकरी करेंगे, करना चाहिए। जीवन यापन के लिए जीवन में कुछ ना कुछ करना ही होता है। लेकिन जो नौकरी की मेंटेलिटी है, नौकर जो शब्द है वो दास शब्द से बना है। जब राजा महाराजाओं के यहाँ जो लोग सबसे लो स्तर का काम करते थे, जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कपड़े धुलना या और भी पशुओं को नहलाना, उनको नौकर कहा जाता था। पहले उनको दास कहा गया, दास से फिर नौकर शब्द हुआ और फिर उसी नौकर शब्द से बना नौकरी शब्द। तो जब कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे बोझ सा प्रतीत होता है, जैसे उस पर कोई हावी है। अब जो व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको उसकी मेंटेलिटी ही यही है कि मैं तो नौकर हूं, क्योंकि उसने बचपन से यही सुनते आया है कि नौकरी नौकर की तरह करना होता है। तो आज भारत में बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा पद भी, कलेक्टर हो, पुलिस हो, विद्युत विभाग हो, बैंक हो, कोई भी हो व्यक्ति, वो यह नहीं कहता कि मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। यदि आप किसी भी पद पर हैं, IAS हैं, IPS हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस हैं, SI हैं, बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग में हैं, जल विभाग में हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, तो आपको आसानी से कोई भी व्यक्ति इसलिए नेगोशिएट कर जाता है, कोई भी बड़ा मंत्री आपको इसलिए नेगोशिएट कर जाता है क्योंकि आपकी मेंटेलिटी है कि मैं नौकरी कर रहा हूं। यह बहुत ही गलत शब्द है। यदि आप किसी पद पर हैं तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जरा सोचिए, भारत का हर व्यक्ति जो आज गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी कोई भी काम कर रहा है, यदि वो अपने सीने पर यह लिख कर रखे, जिस तरह से एक सब इंस्पेक्टर, TI, कलेक्टर, बैंक अधिकारी, आर्मी ऑफिसर, सबके पास कंधों पर स्टार होते हैं, यदि हमारे देश में ऐसा कुछ चले, ऐसा ही एक नेम चिट हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा शब्द लिखा हो, तो व्यक्ति को कभी भी नौकरी बोझ नहीं लगेगी। कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति देश का, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, जब सुबह अपने इष्ट, अपने भगवान को, अपने
बड़े जो भी हैं, उनके माता पिता या जिस भी धर्म को, जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, प्रणाम करके जब सुबह वो निकलें तो वो अपने घर में अपने बड़ों से ये कहकर निकलें कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं। तो जरा सोचिए भारत की स्थिति कैसी होगी यदि हर व्यक्ति ये कहे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं, यदि बैंक कर्मचारी ये कहे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं, तो कोई व्यक्ति उसको ना तो धमका सकता है, ना ही उससे अपशिष्ट बात कर सकता है, और ना ही बैंक कर्मचारी कभी किसी से अपशिष्टता का व्यवहार करेंगे। यही चीज हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जल विभाग हो, जंगल विभाग हो, आर्मी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, विद्युत विभाग हो, यदि वो अपने आप को ये बता सके, अपनी मेंटेलिटी ये कर सके कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मुझे अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह निभाना है, तो हमारा देश बहुत ही जल्द ऊंचाइयों को, जल्द ही नई नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। बहुत बहुत नमस्कार।